जाते हैं, लेकिन ये सर्प बड़ा विकट है, ये उससे बड़ा है। वो तो एक बार नसता है, ये बार बार नसता है, रोज नसता है। प्रतिदिन जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे में बुढ़ापा आती है। हम हमारे का प्रयोग कर रहे हैं सबका। प्रतिदिन सुबह में हम एक दिन ज़्यादा वृद्ध हो गए, और प्रतिदिन शाम में जब सूर्यास्त होता है तो हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। इतनी फास्ट स्पीड है काल की। और हमारी स्पीड क्या है? रात में नींद बहुत कम आती है, और रात में कुछ काम कर नहीं सकते, भजन करने का अभ्यास नहीं है। और दिन में नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो काम हमने किया ही नहीं। रात में भी जगे रहे और दिन में सोए रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे, यही हुआ। तो रामात्रस्यत काल भीम भुजगो, काल ने पकड़ लिया, बाल सफेद हो गए। ये उसके डसने का परिणाम है। बहुत लोगों ने उस पर भी रंग रोगन कर दिया, काल को चकमा देने के लिए, धोखा देने के लिए। लेकिन काल छोड़ता नहीं है। यहाँ के बाद यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, अब उसने सब जगह पकड़ लिया है। अब स्थिति ये है, हम उसे धोखा भी नहीं दे सकते और उसे इग्नोर, उसकी अनदेखी भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? अंत में उससे दो दो हाथ करना ही पड़ेगा। उस काल से अपने को बचाना पड़ेगा। काल से कैसे बचेंगे? तो बड़ा ही साफ, रामात्रस्यत काल भीम भुजगो, जप करने का प्रभाव है। राम नाम के जप का प्रभाव है कि श्री सनकादि महर्षि गण जो हैं वो कभी कभी उनके आज तक 6 वर्ष की उनकी आयु नहीं हुई। सबसे पूर्वज हैं, पूर्वे शाम अपि पूर्वजा। आज तक उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए, आज तक उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आई। ये है ना। तो रामात्रस्यत काल भीम भुजगो, भगवान श्री राम भद्र से ही भयंकर, भीम माने बड़ा विशालकाय है, वह भुजग, वह सर्प भी, बड़ा सर्प भी। और कभी कभी सर्प बड़े होते हैं, ऐसा भी होता है। तो बड़ा सर्प जो है काल भीम भुजगः, वह किससे डरता है? हमारी लाठी से, हमारे डंडे से, हमारे मंत्र से, हमारे कुछ और से नहीं डरता। किससे डरता है? रामात्रस्यति, राम नाम से ही डरता है, भगवान श्री राम से ही डरता है। और रामस्य सर्वम वशे, महाराज केवल सर्प डरता है, केवल काल डरता है, कहा नहीं। रामस्य सर्वम वशे, षष्ठी संबंध कारक में बोलते हैं, राम की ही वश में सब हैं। रामस्य सर्वम वशे। और रामे भक्तिरखंडिता भवतु, सप्तमी में कहते हैं कि राम में ही, भगवान श्री रामभद्र में ही मेरी अखंड भक्ति हो। अखंड माने खंड वाली नहीं, कुछ भक्ति इधर भी कुछ उधर भी। राम जी जब तक मिल रहे हैं, राम जी का ध्यान किया, विधायक जी दिख गए तो खड़े हो गए, उनकी तरफ आइए आइए, आपको तो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। उससे ऊपर कोई और आए तो फिर उधर दौड़ने लगे, नहीं नहीं, रामे भक्तिरखंडिता भवतु में। यही विस्तार है रामायण में, इन्हीं सब संबंधों का विस्तार है श्रीमद् रामायण में। पूरी कथा में विस्तार ही है। और रामत्वमेवाश्रयः, भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप ही हमारे एकमेव आश्रय हैं, आप हमारे आश्रय हैं, हम आपकी शरण में हैं। त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्ष विषयः, आप ही आश्रय हैं। आप जाएंगे, बड़े कल भेंट होगी, कल दर्शन होंगे। हाँ हाँ हाँ, बात होगी, थोड़ा देख लिया जाएगा, गाड़ी वाड़ी होगी। नारायण। ये है संक्षेप में ये पहला मंगलाचरण है महात्म्य का। ये महात्म्य स्कंद पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। इसके बाद दूसरा मंगलाचरण करते हैं, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम।
वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। 7 विभक्तियों 8 विभक्तियों में वो हुआ। अब है कि भगवान श्री रामभद्र कहाँ हैं, किस राम की स्तुति करते हैं रामायणकार आरंभ में। चित्रकूटालयम, चित्रकूट जो है हम सब जानते ही हैं। चित्रकूट, चित्रकूट की बड़ी महिमा है क्योंकि भगवान ने वहीं पर वनवास व्यतीत किया है, इसलिए चित्रकूट को भगवान की विहार स्थली के रूप में भी जानते हैं। चित्राणि कूटानि श्रृंगाणि, जिसके श्रृंग कई चित्र विचित्र के हैं और जहाँ भगवान श्री रामभद्र ने कई प्रकार के रास विहार किए हैं। राक्षसों का दमन किया, मुनियों को उनके उपद्रवों से शांत किया, निर्भय किया, और तो और पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी जगदम्बा सीता के साथ भी कई प्रकार की क्रीड़ाएं वहाँ की हैं जिसका ऋषियों ने दर्शन किया है और वर्णन किया है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से पुष्प चयन करते हैं और उन पुष्पों का भूषण आभूषण बनाकर पराम्बा सीता का श्रृंगार करते हैं। तो हर प्रकार से, यहाँ संक्षेप में ही विस्तार का अवसर आया तो विस्तार से, हर प्रकार से भगवान श्री रामभद्र चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, वन बिलोक रघुवर विहार थल, अवचित चेतु चित्रकूट ही चल। चित्रकूट में चलो, अवचित चेतु, चित्त को चेता रहे हैं, संत लोग चेताते हैं, तो चेता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। चित्रकूट में चलो, क्यों चलो? कहा बन बिलोक रघुवर विहार थल, भगवान श्री रामभद्र का विहार स्थल है। और क्या है? कहा अयोध्या राजधानी है, वहाँ जाने पर कई प्रकार की सिक्योरिटी की चेकिंग होगी, झंझट है। उसके बाद फिर राजमहल में प्रवेश होगा कि नहीं होगा, किसी स्टाफ से ही बात करके लौट जानी पड़ेगी कागज देकर, ये भी होता है राजाओं के यहाँ तो। और मान लीजिए चले भी गए तो भगवान 1 क्षण 2 क्षण सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि व्यस्तता है, कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज है। लेकिन चित्रकूट में वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा अयन, वचन किरातन के सुनत जिमिपितु बालक बैन। कोल भील किरात जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी वनवासी लोग भी, कोई भी सीधे सीधे जाकर अपनी बात कह सकता है, कहता है, अपनी फरियाद कर देता है। तो चित्रकूट सर्व सुलभ है, इसलिए चित्रकूटालयम, आलयम आसमंतात लय पर्यंतम भी है। इसका मतलब है जब तक जीव को होश है, जब से शुरू हुआ और जब तक है, तब तक वह भगवान की जिस लीला का, भगवान की जिस छवि का ध्यान करता है, वही चित्रकूट है। चित्राणि कूटानि श्रृंगाणि, है ना। और इंदिरा नंद मंदिरम, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। जगदम्बा सीता कौन है? वो इंदिरा है, वैकुंठ लक्ष्मी है, पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी। और उनके लिए, जगदम्बा सीता के लिए आनंद नहीं, आनंद तो भगवान हम सबके लिए हैं। इंदिरा नंद मंदिरम, जगदम्बा सीता के लिए आनंद मंदिर है भगवान। एक आनंद हो गया ना, और एक आनंद का मंदिर माने भवन हो गया। भगवान कौन है? मानस रामायण में मंगल भवन अमंगलहारी, और वाल्मीकि रामायण के आरंभ में कहते हैं इंदिरानंद मंदिरम, आनंद मंदिरम। ये आनंद के मंदिर हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। भगवान जो हैं वो मंगल के भवन हैं, भगवान मंगल की, आनंद की मूर्ति हैं। इतना ही से काम नहीं बना, तो अब कहते हैं मंदिर हैं। जिस मंदिर में आनंद की पूजा होती है वही श्री राम है। किस आनंद की महाराज? कहा हम संसार के लोगों के आनंद की बात छोड़िए, हमारी स्थिति तो ये है कि कोई सामान्य व्यक्ति हमें घास डालने लगे तो हम उसका गुण गाने लगते हैं, और वहाँ से हटा दे तो फिर बियाबान में फंस जाते हैं।
लेकिन इंदिरानंद मंदिरम जो वैकुंठ लक्ष्मी है, पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी, उनके जीवन का भी आनंद जहाँ संभव है, जहाँ सुलभ है, वो आनंद भगवान श्री रामभद्र हैं जो चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। उन परमानंद, अब यहाँ परमानंद कह दिया, उनसे बड़ा आनंद नहीं। हमारे यहाँ सिद्धांत है, भगवान जब कानों के विषय होते हैं तो ब्रह्मानंद होते हैं। कानों से हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण विषय, और जब नेत्रों के विषय, नयन विषय मोह कहूँ भयऊ सो समस्त सुखमूल, जब नेत्रों के विषय हो जाते हैं तो परमानंद हो जाते हैं। हिय हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। नेत्रों के विषय भगवान हो गए तो परमानंद हो गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। तो वंदे परमा, वंदे च परमानंदम, वहाँ परमानंद माधवम कहा है दूसरे स्थान में, और यहाँ कहते हैं स्कंद पुराण में वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। अपने समस्त भक्तों को अभयप्रदम, अभय प्रदायक हैं। भक्तों को अभयता किससे मिलती है? इनसे मिलती है। ये समस्त भक्तों के भय को हरण करने वाले हैं, इसलिए ये परमानंद हैं। जो 8 विभक्तियों में संदेश दिया वो एक श्लोक में संदेश दे रहे हैं कि इस संसार के चित्रकूट में परमात्मा सर्वसुलभ है, जो जहाँ से चाहे वहाँ से मिल सकता है, अपनी बात सीधे सीधे कह सकता है, किसी मीडिया की, किसी चैनल की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे उनसे निवेदन कर सकता है, सीधे उनकी सेवा कर सकता है। और महाराज कितने विलक्षण हैं, कहा इंदिरानंद मंदिरम, स्वयं पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी के लिए भी, जगदम्बा सीता के लिए भी वे आनंद मंदिर हैं। फिर हमें तो थोड़ा ही आनंद चाहिए ना, मंदिर भर आनंद तो हम ले भी नहीं पाएंगे। हम मंदिरों में जाते हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लौट आते हैं, उसी से हमें संतुष्टि हो जाती है। हम किसी मंदिर में जाकर उस मंदिर को उठा कर लाते हैं क्या? नहीं लाते। मंदिर अपने स्थान पर है, उसी से हमें परम संतुष्टि हो जाती है। तो इंदिरानंद मंदिरम, भगवान तो स्वयं इंदिरा माने जगन माता लक्ष्मी के लिए मंदिरम मंदिर हैं। और वंदे च परमानंदम, सभी प्राणियों के लिए जो परम आनंद है, आनंद का स्रोत नहीं है, आनंद ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण आनंदों का जो धाम है, जो मंदिर है, उन परमानंद भक्ता नाम अभयप्रदम, संपूर्ण भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाले भगवान श्री सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधकाः, नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। तीसरा मंगलाचरण, भागवत में भी 3 मंगलाचरण, महात्म्य में भी और बाद में भी प्रमुख में, और रामायण में भी 3 मंगलाचरण। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या स्पष्ट कर दिया, देखो नयन परम प्रभु सोई, परम प्रभु ये हैं। परमानंदम कहा, अब ये कौन है? कहा ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु पालन करने वाले जो परमात्मा है, और महेश आद्या, महेश आदि, इनसे शुरू करके ये जितने देवता हैं, ये कौन है? यस्यांशा, ये जिनके अंश हैं। और लोक साधका, संसार को साधने वाले, संसार को संवारने वाले, संसार को संचालित करने वाले, लोकपाल दिक्पाल इत्यादि भी ब्रह्मा विष्णु महेश से आरंभ करके लोकपाल दिक्पाल पर्यंत जितने देवी देवता हैं, जिनके अंश हैं, उन चिद्रूप विशुद्ध परम देव को, श्री राम को हम प्रणाम करते हैं, उनका हम भजन करते हैं। उन्हीं का भजन माने सेवा, भज सेवायाम धातु होती है, उसका अर्थ है सेवा। भगवान की सेवा ही भजन है, ये भी एक सेवा ही है। कथा कहना सुनना
ये भी भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इसको नवधा भक्ति में बहुत प्रमुख स्थान माना गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। संतों की संगति हो जाए लेकिन उसमें भी संसार की ही बातें हों तो खतरा है, लेकिन संतों की संगति में बैठकर और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जबरदस्ती कथा सुननी पड़े तो वो भक्ति नहीं हुई। और रति माने स्वयं प्रीति हो गई कथा में, संतों के निकट इस लालच से ही, इस लोभ से ही जा रहे हैं कि उनके श्रीमुख से कुछ भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो ये है भक्ति, ये भजन है। भज सेवायाम, सेवा करना। तो इसलिए नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। स्कंद पुराण के उत्तरखंड की ये कथा है, हमने आरंभ में कहा। वाल्मीकि रामायण का महात्म्य है। ऋषय ऊचुः, सारे ऋषि लोग हैं। उनके प्रमुख कौन हैं? शौनक जी महाराज, जो पुराणों की शैली है। नैमिषारण्य में ही सारी कथाएं हो रही हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, क्योंकि सूत जी भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, इतिहास पुराण में निष्णात हैं। सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभो, भगवन् सर्वमाख्यातम यत् पृष्टम विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। संसार के पाश में, बंधन में बंधे हुए प्राणियों के जीवन में बहुत से दुख हैं, बहुत से क्लेश हैं। आपने हमारे पूछने पर सब कुछ सुंदर ढंग से बता दिया, उसका निराकरण कर दिया। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः। इस संसार पाश को, इस भव बंधन को काटने वाला, उसका छेदन करने वाला, उच्छेदन करने वाला क्या हो सकता है? किसके द्वारा इसका ये पाश, ये बंधन कट सकता है? और कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। आपने ही कहा है, वेदों पुराणों में भी लिखा है, हम लोगों का अनुमान भी है। देखकर, वर्तमान को देखने से भविष्य का अनुमान होता है। प्रातःकाल हमने बादल देख लिए तो अनुमान लग गया कि आज के दिन में धूप का दिखना संभव नहीं है। तो इस तरह से देखने से जो तत्वदर्शी महात्मा है उनको अनुमान भी हो जाता है कि भविष्य कैसा होगा। तो महाराज, आपने स्वयं कहा है कि कलौ माने कलयुग में जितने वेदोक्त मार्ग हैं, शास्त्रोक्त मार्ग हैं, वो नश्यन्तीति, नष्ट हो जाते हैं। उन शास्त्र के मार्गों का बचना मुश्किल हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। और धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर क्या बच जाते हैं? कहा दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। अब उस पंथ पर चलेंगे तो असली रास्ते से और दूर होते जाएंगे ना, क्योंकि असली रास्ते पर घास आ गई है, उसका चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। और नकली रास्ते जो हैं, पानी के ऊपर रास्ते का वो दिख रहा है, 2-4 कदम आगे जाएंगे तो उसमें गिरना और डूबना तय है। तो ऐसी स्थिति में अधर्म का स्वरूप कैसा है? स्वरूप बार बार शास्त्रों में इसलिए बताया है कि हम सावधान हो जाएं। यदि हमारे अंदर उस प्रकार के लक्षण दिखाई दें या समाज में दिखाई दें तो हमें सावधान होने और अपने लोगों को सावधान करने की जिम्मेवारी तो है। तो इसलिए लक्षण बार बार दिखाया है। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकृतिताः। यहाँ एक बात और ध्यान देनी है, शास्त्र हर एक पुराणों में ये बात बार बार आई है। लोग समझते हैं कि जब धर्म के मार्ग पर हम हैं तो हमारे जीवन में कष्ट है, लेकिन कष्ट किसके मार्ग में है? जो अधर्म के मार्ग पर है। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकृतिताः। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में बहुत सी यातनाएं, बहुत सी वेदनाएं, बहुत सी पीड़ा है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के जीवन में कोई पीड़ा नहीं होगी। अभाव हो सकता है, लेकिन अभाव के बावजूद उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के जीवन में प्रभाव हो सकता है, लेकिन उसके घाव बड़े गहरे होते हैं। यातना शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। यातना नरकों के लिए है, यातना नरक में होती है, लेकिन नरकों की जो नारकीय यातनाएं हैं
वो यहीं पर अधार्मिकों को यहीं पर भोगना पड़ता है, उनको यहीं पर उसका सामना करना पड़ता है। तो आपने ये भी बताया अधर्म के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा उसकी यहाँ ऋषियों ने की है, मैं शुरुआत में कर देता हूँ। जानना चाहिए घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। कलयुग जैसे जैसे घोर होगा, सघन होगा, तो वेद मार्ग बहिष्कृते, वैदिक मार्ग से हम बहिष्कृत होते जाएंगे। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, कपड़ा उतार दिया तो तपस्वी हो गया, और एक यज्ञोपवीत दिख रहा है तो द्विज मान लिया गया। अब वो है कौन, नहीं है कौन का मतलब कोई यहाँ भेद की बात नहीं है। फिर क्या है, संध्या वंदन विरहित है, यज्ञोपवीत हो, ब्राह्मण हो, और यदि 3 दिनों तक उसने संध्या नहीं की, लगातार 3 दिनों तक संध्या छूट गई, बाध हो गया, तो उसको दोबारा यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ता है। लेकिन द्विज चिन्ह जनेऊ उगार तपी है ना, एक यज्ञोपवीत है, इसी पर इठलाता इतराता है, अरे भाई संध्या नहीं करते, उसके नियम नहीं करते, और तो और भी नियम है, बहुत विस्तृत नियम है। उन नियमों को यदि नहीं करता तो द्विजत्व नहीं है।